नमस्कार दोस्तों। आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। बिहार के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में 13,500 कर्मियों की बहाली जल्द होगी। 13 विश्वविद्यालय और 262 अंगीभूत महाविद्यालयों में थर्ड क्लास के पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन में जुटी राज्य सरकार अगले सत्र से पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में थर्ड क्लास के 76 कर्मचारियों के तमाम खाली पदों पर बहाली करने की तैयारियां में जुट चुकी है। प्रदेश के सभी 262 अंगीभूत महाविद्यालय व 13 विश्वविद्यालयों में कर्मियों के कुल सृजित पदों की संख्या तकरीबन 33,000 है। विश्वविद्यालयों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 13,817 कर्मियों के पद खाली है। इतनी तादाद में पदों के खाली रहने से शैक्षणिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने खाली पदों पर किसी आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का फैसला लिया है। 2000 के बाद तृतीय श्रेणी के पदों पे बहाली नहीं हुई है। वर्ष 2000 के बाद अनुकंपा के बहाली को छोड़ दे तो थर्ड क्लास के कर्मियों की बहाली नहीं की गई है। पटना विश्वविद्यालय व नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिंह ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मियों के 834 पद से ज़्यादा पद खाली है। इसके अलावा मगध विश्वविद्यालय में 863 पद खाली है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 1191 पद है। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में 952 पद है। भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में 1543 पद खाली है। इसके अलावा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 1084 पद रिक्त है। इसके अलावा बीएन मंडल में 1216 पद, एलएन मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय में 1336 पद है। कामेश्वर सिंह संस्कृत दरभंगा विश्वविद्यालय में 1210 पद रिक्त है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में 887 पद है और मुंगेर विश्वविद्यालय में 913 पद खाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने थर्ड क्लास के खाली पदों की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन मुहैया कराने का निर्देश जितने भी महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है उनके कुल सचिवों को दे दिया है। जैसे ही इस बहाली से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले लेकर आप सबों के बीच रहूँगा। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। एक खबर भी बिहार से संबंधित है। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के लिए 20 पदों को स्वीकृति मिली है। इन 20 पद में से 7 पद परमानेंट रहेंगे जो प्रमोशन के माध्यम से भरा जाना है। इसके अलावा जो 13 पद होंगे वह संविदा वाले होंगे जिसका मानदेय 25,000 से लेकर 75,000 तक के होंगे। इन 13 पद में से कौन कौन सा पोस्ट शामिल है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो पहला पद है विधि पदाधिकारी का जिसका सैलरी 75,000 रुपया है। इसके अलावा अगला पद है आईटी मैनेजर का जिसका सैलरी 52,000 रुपया है। इसके अलावा है डाटा एनालिस्ट का जिसका सैलरी 42,000 रुपया पर मंथ है। इसके अलावा लीगल एग्जीक्यूटिव का है जिसका सैलरी 30,000 रुपया पर मंथ है। अगला है अकाउंटेंट का जिसका 25,500 रुपया मानदेय है जिसका संख्या 1-1 रहेगा। इसके अलावा अगला पद है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि कार्यपालक सहायक का जिसका 8 पद है और उसका सैलरी 25,500 रुपया मिलने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती से संबंधित भी अगर कोई खबर आती है तो सबसे पहले लेकर आऊँगा आप सभी के बीच। तो चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। झारखंड में शिक्षकों के 72,000 पद सृजित होंगे। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्कूल का जो कि पहली से लेकर 5वीं तक होती है। यहाँ पे पहले से 53,347 पद स्वीकृत है जिसमें से 35,441 पदों पे बहाली हो चुकी है।
अभी वहाँ पे इन 53,000 में से 17,906 पद खाली है और वर्तमान में प्राइमरी स्कूल में 35,000 नया पद सृजित किए जाएंगे। अगर मिडिल स्कूल की बात करें जो 6ठी से लेकर 8वीं तक होती है, यहाँ पे पहले से 10,778 पद स्वीकृत है, जिसमें से 5,779 पदों की बहाली हो चुकी है और इन 10,778 में से 4,999 पद पहले से खाली है और वर्तमान में 37,000 नया पद का सृजन किया जाएगा। यहाँ पे नियुक्ति के लिए देनी होगी परीक्षा। मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा देनी होगी। इसमें नए अभ्यर्थियों के साथ साथ पारा शिक्षकों को भी परीक्षा देना होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह परीक्षा लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रावधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भी झारखंड से मैट्रिक व इंटरमीडिएट किए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। साथ ही एक स्थानीय या जनजातीय भाषा में पास होने के बाद ही वे क्वालिफाइंग कर सकेंगे। 2016 में जो कैंडिडेट टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको अभी इस भर्ती में मौका मिलने वाला है। प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रियाएं शुरू होने से 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास 53,000 अभ्यर्थियों को पहली बार मौका मिलेगा। 2015-16 के बाद शिक्षकों की नई नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू नहीं हो सकी है। वही 2013 में टीईटी के 67,000 पास अभ्यर्थियों में से 19,000 की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में 2013 के टीईटी पास करीब 48,000 अभ्यर्थी अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित है। इस आधार पर राज्य में 1.01 लाख टीईटी पास अभ्यर्थी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1,36,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत कुल 1,36,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। प्राइमरी स्कूल में 41,500 शिक्षक कार्यरत है, जबकि 22,700 पद रिक्त है। इस आधार पर तकरीबन 72,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। आगे यहाँ पे लिखा है, राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 72,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए उनके पास प्रस्ताव भेजा था। शिक्षकों के पद सृजन संबंधी फाइल अब विधि विभाग व वित्त विभाग जाएगी, जहां से स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। वर्ष 2000 में झारखंड अलग होने के बाद से प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ था। प्राथमिक से मध्य विद्यालयों में स्कूल अपग्रेड हुए थे, लेकिन हर स्कूल में आवश्यक न्यूनतम 3 पद का सृजन नहीं हो सका था। आगे यहाँ पे लिखा है, शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद उम्मीद की जा रही है कि पदों के सृजन के साथ साथ पहले से रिक्त 23,000 पदों पे भी नियुक्ति की प्रक्रियाएं शुरू हो सकेगी। 2 से 3 चरणों में नियुक्ति होगा। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति 2 से 3 चरणों में होगी। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 17,835 व मिडिल स्कूलों में 4,893 पद रिक्त है। वही 72,000 पद स्वीकृत होने से राज्य के प्राइमरी स्कूल में कुल 95,000 पदों पे नियुक्ति की प्रक्रियाएं शुरू हो सकेगी। ऐसे में राज्य सरकार फेज वाइज नियुक्ति की प्रक्रियाएं शुरू करेगा। पहले चरण में 30,000 से 35,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
इसमें आधा पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये बस इतनी थी खबर जिससे आप सभी लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था। जैसे ही और कोई नई लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले लेकर आप सबों के बीच आऊँगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी जॉब का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।